तो वही लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होना था, आपको बताते चले, लेकिन वह कल भी वहां पर नहीं पहुंचे थे। उनके रिश्तेदारों का कहना था कि शनिवार को वह दफ्तर में पेश होंगे। और इसके साथ साथ इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखीमपुर कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। नड्डा ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और दोषी पाए जाने पर सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। नड्डा ने यह बातें कह दी हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस घटना की किसी को दोषी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से पूछा कि अगर किसी भी धारा 302 के तहत आरोप है किसी पर, तो क्या उसे नोटिस देकर बुलाया जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज। धारा 302 हत्या से जुड़ी धारा होती है, आपको बता चले। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा है कि वह जांच के लिए यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। उन्होंने कहा है बेटे की तरफ से नोटिस का लिखित जवाब दे दिया गया है। बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह शुक्रवार को पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेटा शनिवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होकर अपने निर्दोष होने का सबूत दे देगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसका राजनीतिक उपयोग बस किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष इस मामले की जांच होनी चाहिए, इसमें पूरा सहयोग करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। किसानों के वेश में कुछ उपद्रवी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर हिंसा को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू मौन अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें कि पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ही ऐलान कर दिया था कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हालांकि आपको बताते चले, अब कांग्रेस के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता मृतक किसानों के परिजनों से मिलने लखीमपुर रवाना हो गए। सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में शियद नेता लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जहां उनके द्वारा घटना के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। बता चले कि शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा था कि प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात करेगा और उन पर दबाव बनाएगा कि वे इस भयावह कृत्य के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता चले, कश्मीरी पंडितों के बाद जम्मू कश्मीर में हुई 2 शिक्षकों की हत्या का सिख समुदाय ने भी जमकर विरोध किया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार से सिख समुदाय की सुरक्षा की मांग की। साथ ही कहा है कि सुरक्षा मिलने तक सिख दोबारा काम पर वापस नहीं लौटेंगे। गुरुवार को कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के मुथी इलाके में प्रदर्शन किया था और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की मांग भी उठाई थी। जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने भी शिक्षकों की हत्या के खिलाफ गुरुवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर स्थित सरकारी स्कूल की प्राचार्य सुपिंदर कौर का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे सिख समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया। सिरसा ने कहा है कि सिख कर्मचारी तब तक काम पर नहीं जाएंगे जब तक सरकार उनकी सुरक्षा की मांगों को स्वीकार नहीं कर लेता। उन्होंने ट्वीट करके एक वीडियो मैसेज जारी किया और कहा है कि सिख समुदाय में दहशत का माहौल है। सिरसा ने कहा है कि उन्हें केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वे नॉन मुस्लिम थे और माइनॉरिटी के लोग थे। वहां पर उन्होंने आजादी का जश्न स्कूल में मनाया। उन्होंने जानकारी दी है कि सिख कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में मुख्य सचिव को भी अवगत कराया जाएगा। और गुरुवार को श्रीनगर की ईदगाह इलाके में सरकारी स्कूल की प्राचार्य कौर और एक शिक्षक दीपक चंद को, आपको बताते चले, गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों शिक्षकों को अस्पताल से ले जाया गया था और जहां अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।